हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे लोग? गुड मॉर्निंग, warm welcome to new series of physics Sports channel. Today we will understand a very important topic, that is collision. We will continue our discussion which we did in the previous lecture and we will move further. तो पिछला लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, बिकॉज वी विल कंटिन्यू दैट लेक्चर. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. वहां हम लोगों ने टू एक्सप्रेशन निकाले थे. वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक्स, हमने दो ब्लॉक्स माने थे ए और बी. क्लियर? ए और बी माने थे एंड आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी हो गया था v1 प्राइम. सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी क्या हो गया था v2 प्राइम. फॉर एग्जांपल, दिस इज B, this is A. Let us suppose two blocks are there having mass m1, another mass having m2. When they collide, then there is some change in momentum, and because of change in momentum, they gain different velocities after collision. So collision means sudden change in momentum. Momentum change होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? Collision हुआ है. Now you can understand. Initially the velocity of block having mass m1 is v1. v2 is the initial velocity of block having mass m2. While after collision they get the velocity v1 prime and v2 prime. अगर ये चीज आप लोगों को नहीं समझ में आ रही तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख लें. Then only you can understand this lecture. Clear? So हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टू ब्लॉक्स कोलाइड करते हैं. वी रेड स्पेशल केस. हम लोगों ने स्पेशल केस क्या पढ़ा था? व्हेन क्या पढ़ा था? व्हेन m1 इज मच ग्रेटर देन m2. इट मींस हैवियर बॉडी. व्हेन हैवियर बॉडी क्या पढ़ा था? व्हेन हैवियर बॉडी collide with lighter body और light body. ये पढ़ा था हम लोगों ने. क्लियर? इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए पहली बॉडी जिसका हैवियर बॉडी यानी इसका मास बहुत ज्यादा है और एक कार है. ये छोटी सी बॉडी है, इसका मास मान लीजिए m1 है which is very हाई, और इसका मास क्या है? m2. This is moving initially with velocity v1 and this is at rest. मैंने मान लिया इसका v2 क्या है? 0. Then after collision what happened? ये बहुत हैवी बॉडी है, इसको मान लीजिए ट्रक, इसे मान लीजिए कार रेस्ट पर खड़ी हुई है. इसकी वेलोसिटी क्या है? 0. बट द वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज v1 इनिशियली. ये क्या है? बिफोर कोलिजन. ये कंडीशन क्या है? बिफोर कोलिजन. ये स्पेशल केस मैंने आपको पढ़ाया था. मैंने बस आपको न्यूमेरिकल वो एक्सप्रेशन लिखवा दिया था. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज दिस. दिस इज बिफोर कोलिजन and this one after collision. This heavier body will move with the velocity v1 prime and this block having mass m2 will move with the velocity v2 prime. Now I told you that, मैंने आपको बताया था कि v1 prime की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1 वो उसी से मूव करेगा. क्लियर? बट सेकेंड ब्लॉक will fly away. उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? It moves twice the initial velocity of heavier block. इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v2 प्राइम. कभी डायरेक्ट पूछ सकता है 2v1. क्लियर? ये यहां तक मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर. When second body is stationary and first body is moving having mass very higher than the second body, when they collide then lighter body will move with the velocity twice. कैसे ना, ये लोग बाहरी सी बॉडी छोटी सी बॉडी है. मान लीजिए ट्रक है, ये कार है, कार रेस्ट पर है. when truck collide with a car and car is at rest, then what happen? After collision truck move with the same velocity as it have initially, but this car will fly away with the twice the velocity of
ट्वाइस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक। अगर ये 50 मीटर पर सेकंड से इस कार को कोलाइड करता है तो कार की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी 100, व्हाइल ट्रक की वेलोसिटी क्या रहेगी 50। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट प्लीज आस्क। Okay, so we will move further today and we will move to the another special case. I will rub this. देखिए ध्यान से। अब अगला केस क्या है हमारा? नाउ इनिशियली हैवियर बॉडी कोलाइड कर रही थी लाइटर बॉडी से, बट नाउ इन दिस कंडीशन लाइटर बॉडी कोलाइड विद द हैवियर बॉडी। In this condition m1 is much less than m2। मान लीजिए इसका मास क्या है, बहुत छोटा है m2 से। क्लियर? तो देखिए आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी v1 प्राइम। v1 प्राइम में आइए क्या है v1 प्राइम m1 माइनस, देखो ध्यान से, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v1 प्लस 2 m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 v2। नाउ देखिए m1 की वैल्यू m2 से बहुत कम है। क्लियर? नाउ सी ये जो एक्सप्रेशन है m1 माइनस m2 इसकी वैल्यू क्या होगी फिर? देखिए ध्यान से, m1 क्या है, बहुत छोटा है m2 कंपैरिजन में, सो वी कैन नेग्लेक्ट। डिनोमिनेटर में क्या होगा, वी कैन नेग्लेक्ट व्हाट m1, क्या आएगा m2 आएगा नीचे। ये बहुत ज्यादा, वी विल व्हेन यू ऐड किसी बड़ी सी चीज में अगर छोटी सी चीज ऐड करोगे देन इट हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट, सो वी कैन नेग्लेक्ट m1। क्लियर? यहां क्या होगा, ऊपर माइनस m2, क्या आएगा आंसर -1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी 2m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखिए m1 क्या है, बहुत छोटा है। देखिए m1 बहुत लाइटर बॉडी है और इसके कंपैरिजन नीचे क्या आएगा, इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे 2m1 डिवाइड बाई m2। सिंस m2 इज वेरी हाई देन इट्स वैल्यू टेंड्स टू बी 0। क्लियर? देन यहां से हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा v1 प्राइम। v1 प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू -1 हो गई, यानी कि -v1। अभी समझाऊंगा ये क्या चीज है। यहां तक क्लियर हुआ? इसी तरह बताइए v2 क्या आएगा। देखो v2 की वैल्यू क्या रहेगी, कंडीशन क्या है m1 इज मच लेस देन m2। अब v2 प्राइम की वैल्यू देखिए, ये 2m1 बाई m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू क्या रहेगी बताइए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस इसकी वैल्यू क्या रहेगी m1 माइनस m2, इसकी वैल्यू क्या बताएगी -1, और -1 लग रहा है पहले से, तो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v2, यानी v2 प्राइम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v2। आज समझा? अब देखिए हो क्या रहा है, ये कोई लाइटर बॉडी है जिसका मास m1 है, ये बड़ी सी बॉडी पर है, फिक्स्ड बॉल है, ये मान के चलिए ये कोई बॉल है m2, कोई बॉल है, मतलब बहुत हैवियर बॉडी है जिससे लाइटर बॉडी कोलाइड कर रही है, और लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी क्या है, हम इसको मान लेते हैं स्टेशनरी, v2 की वैल्यू 0 मान लो। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, जब ये इसे टकराएगी। क्लियर? देखिए v2 की वैल्यू 0 करोगे, v2 की वैल्यू 0 करोगे तो v2 प्राइम क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन की क्या रहेगी 0, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी -v1। मींस क्या है कि जब ये रेस्ट पर है, ये मान के चलिए हमारे दीवार है, दीवार से एक छोटा सा बॉल टकरा रहा है, ये दीवार है सामने वाली, ये दीवार है, यहाँ से बॉल ली, बॉल जाके इस दीवार में टकरा रही है। क्लियर? अब ये बॉल इस दीवार में टकराएगी तो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन से क्या मिल रहा है हमको v1 प्राइम, इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनली, इट इज -v1, और v1 क्या है इस डायरेक्शन में, और माइनस लग रहा है, माइनस का मतलब क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो बॉल, ये जो है ना ब्लॉक, ये मान लीजिए पहले ऐसे बिफोर कोलिजन क्या था, ऐसे मूव कर रहा था, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे।
टकरा के बाउंस बैक कर जाएगा। लेकिन हमारा ये जो है ना दूसरा वाला ब्लॉक है जिसकी वेलोसिटी क्या है 0, वो आज भी स्टेशनरी जहां है वहीं का वहीं बैठा रहेगा, इसकी वेलोसिटी आज भी 0 रहेगी। समझ आ गया? जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये हमारा स्टेशनरी हैवियर ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपकी बॉल है। ये बॉल जाएगी इससे टकराएगी, टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से टकराई थी उसी वेलोसिटी से वापस हो जाएगी, लेकिन किस में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे क्या बॉल को आप फेंकते हो ना, दीवार में मारते हो, यूं मारते हो, बॉल बाउंस बैक करती है, इसी तरह ये ब्लॉक जाएगा, इसमें टकराएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ आ गया आपको? सो वी कवर plastic collision in one dimension, we cover very special case. Now another special case we will understand today. ये तो हो गया जब हमारा क्या है, देखो इसका एग्जांपल दे रहा हूं। जब मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, क्लियर? किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1000 kg। क्लियर? जब ये लाइटर ऑब्जेक्ट इससे कोलाइड करेगा, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी क्या है v2 0। क्लियर? जब ये लाइटर बॉडी इस हेवियर बॉडी से कोलाइड करेगी तो आफ्टर कोलिजन इस लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी? मैंने बताया था when lighter body collides with a heavier body then it bounces back with the same velocity as it moves। तो क्या होगा? -5 और इसकी वेलोसिटी तो आज भी रहेगी v2 प्राइम। क्लियर? अब अगला स्पेशल हम लोग केस पढ़ेंगे when, अगला स्पेशल केस क्या है? when two bodies of equal mass, ये जो आज केस है हम लोग पढ़ेंगे when two bodies of equal mass collide। क्लियर? अब देखिए दो बॉडी है, मान लीजिए ब्लॉक है m1, इसका ब्लॉक है m2। क्लियर? ये मान लीजिए v2 वेलोसिटी से इनिशियली मूव कर रहा है, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन ये ब्लॉक v1 प्राइम हो जाता है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v2 प्राइम। क्लियर? यहां समझ आ गया? कोई डाउट किसी को बताइए? अब देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या है? बराबर m1 is equal to m2। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू m। अब हमको ये निकालना है कि v1 प्राइम क्या होगा, v2 प्राइम क्या होगा। तो देखिए v1 प्राइम अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? m1 m2 दोनों मास सेम है तो ये कैंसिल आउट 0 हो जाएगा। यहां देखिए 2m1 है, ठीक है, 2m1 2m। क्लियर? m1 प्लस m2 क्या होगा? 2m। v2 ये कैंसिल आउट हो गया तो v1 प्राइम की वैल्यू क्या आ गई? v2। इसी तरह आपसे अगर पूछा जाए v2 प्राइम क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये 0 हो गया, यहां क्या आएगा 2m1 यानी m डिवाइड बाय 2m इनटू v1, ये कैंसिल आउट 1 हो गया तो v2 प्राइम की वैल्यू क्या हो गई? v1। यानी कि आप लोग देख रहे हो when two bodies having equal mass collide then velocity exchange takes place। मान लीजिए ये दो पेन हैं, इनका मास क्या है? सेम। जब ये दोनों कोलाइड करेंगे, मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा था, पीछे से इसको कोलाइड करा इसने, देन क्या होगा? मान लीजिए ये मूव करता है 2 मीटर पर सेकंड से और पहला वाला ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। तो व्हेन दे कोलाइड आफ्टर कोलिजन क्या होगा? सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड और फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हो कि v1 प्राइम इज इक्वल टू v2, यानी v1 फर्स्ट बॉडी जो कोलाइड कर रही थी सेकंड बॉडी से, इट गेन्स द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी व्हाइल सेकंड बॉडी गेन्स द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। आप देख रहे हो v2 प्राइम किसके इक्वल हो गया? v1 के। यहां पे समझ आ गया? यानी फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन विल टेक द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी एंड सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन विल टेक द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। फॉर एग्जांपल दो स्फीयर है, क्लियर, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। मान लीजिए ये दो स्फीयर हैं, हैविंग मास इक्वल मास है, मान लीजिए 2 kg
और इसका मास भी क्या है 2 kg। क्लियर। ये मान लीजिए पहले 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता है और ये 1 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। तो क्या बता सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन इस वाले मास की वेलोसिटी क्या होगी आपस में? बताइए, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस वाले मास की क्या होगी? दोनों सेम मास है। व्हेन दे कोलाइड आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी क्या, ये वाला इसकी वेलोसिटी को गेन कर लेगा, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी पहले वाले की 1 मीटर पर सेकंड, और जो दूसरा वाला बॉडी था उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जो पहले वाले की इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज टेक्स प्लेस। पहले वाली बॉडी आफ्टर कोलिजन दूसरी वाली की वेलोसिटी ले लेगी, दूसरी वाली बॉडी आफ्टर कोलिजन फर्स्ट वाली बॉडी की ले लेगी। यहां तक क्लियर? कोई डाउट बताइए, किसी को भी किसी तरह का डाउट हो प्लीज आस्क। So next we will move to the perfectly inelastic collision in one dimension. यहाँ तक किसी को अभी तक कोई भी डाउट हो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, देखो ये जितना भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दे आर वेरी वेरी इजी, बट इजी उन्हीं लोगों के लिए है जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेक्चर्स को देख रहे हैं, अदरवाइज इट्स नॉट इजी। Clear? Now see, we will move to the another topic that is perfectly inelastic. Perfectly inelastic collision मैंने आपको बताया था, inelastic collision in 1D। मैंने आपको ये बताया था perfectly inelastic collision में कि after collision what happen, both bodies stick to each other and move with a common velocity। ये तो बताया था मैंने आपको। क्योंकि क्यों मूव करती है? क्योंकि इसके अंदर इतना इंटरनल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो पाता कि वो अपनी बॉडी अपनी फुल्ली शेप को रिकवर कर सके। क्लियर? इंटरनल फोर्स विल नॉट डेवलप इनसाइड द बॉडीज बिकॉज ऑफ विच दे आर अनेबल टू गेट देयर प्रॉपर शेप। इसलिए वो डिफॉर्म रहती हैं, और डिफॉर्म ही रहती हैं आफ्टर कोलिजन। पहले बिल्कुल सेम शेप थी, टकराई, डिफॉर्मेशन आई, कुछ एनर्जी स्टोर हो गई डिफॉर्मेशन में, तो ये डिफॉर्मेशन चलती रहेगी क्योंकि इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि अपने बॉडी को दोबारा से रिगेन कर सके, अपनी जो इनिशियल स्टेट थी इनिशियल शेप उसको रिगेन कर लें। दैट्स व्हाई सम एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, or we can say that elastic potential energy, some energy has been lost because such bodies which are made up of perfectly inelastic material, has no tendency to regain their original shape because of there is no ability in the bodies, इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती, इतना इंटरनल स्ट्रेस डेवलप नहीं कर पाती कि अपने शेप को वापस रिगेन कर लें। क्लियर? नाउ वी विल सी। सो आप लोगों को यहां समझना है m1 ये m2 है। क्लियर? ये इनिशियल वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और जिस सरफेस पे ये मूव कर रहे हैं इस सरफेस को बोलते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस। क्लियर? आफ्टर कोलिजन देखिए, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये बॉडी इस बॉडी से स्टिक कर जाएगी बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ perfectly inelastic material and move with a common velocity v। clear? ये क्या है? आफ्टर कोलिजन ये क्या है? बिफोर कोलिजन। ठीक है, यहां तो समझना बच्चा लोग? ओके। Now see, since there is no external force, so apply law of conservation of momentum। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ देखिए Pi is equal to Pf, इनिशियल मतलब इनिशियल स्टेट m1 v1 प्लस m2 v2, फाइनल तो ये है m1 प्लस m2, इट मूव्स विद द कॉमन वेलोसिटी v। अब यहां से आप v निकाल सकते हैं, कॉमन वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन, जिस वेलोसिटी से दोनों मूव करेंगे एक साथ
m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्लियर? आपको देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सम एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन। वी कांट से इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ऑलवेज रिमेंबर EI initial energy can never be equal to the final energy. We can say that not EI, we will say kinetic energy. Kinetic energy initial is not equal to kinetic energy final, because some energy is being lost in the form of deformation. समझ आ गया? अब एनर्जी कितनी लॉस हुई डिफॉर्मेशन में, दैट इज वेरी वेरी इजी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो यहां तक समझ आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना, अप्लाई करना आ गया। कोई डाउट किसी को बताइए, कुछ भी किसी को डाउट हो प्लीज आस्क। ओके, नाउ सी आई विल अप्लाई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, देन वी कैन अप्लाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां तक समझना है? किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क। यहां आप इसीलिए आए हो डाउट पूछने के लिए अपने, और डाउट क्लियर ना हो प्लीज आस्क मी ऑन ग्रुप। हम लोगों का डाउट ग्रुप भी है, फिजिक्स डाउट्स करके, आप प्लीज उसमें ज्वाइन हुइए एंड प्लीज आस्क योर डाउट। ओके, नाउ EI इज इक्वल टू ई फाइनल। देखिए इनिशियल क्या है, ये है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी क्या है, हाफ m1 प्लस v स्क्वायर प्लस एनर्जी लॉस्ट इन डिफॉर्मेशन, एनर्जी लॉस्ट और एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्मेशन। इसे कहते हैं एनर्जी डिसिपेशन। जो पूछता है ना आपसे क्वेश्चन में कितना एनर्जी लॉस्ट हुआ कोलिजन में, वो यही चीज है, एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्मेशन। ये मैंने आपको डिफॉर्मेशन पूरा एक्सप्लेन किया था जब मैंने कोलिजन का इंट्रोडक्शन दिया, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन का। क्लियर? तो यहां से आप एनर्जी डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कितना हुआ, हाफ m1 प्लस हाफ m2, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्मेशन, ESID। समझ जाना, ठीक है? तो इतना एनर्जी आपका लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना रहेगा, उतना रहेगा, इनिशियल माइनस फाइनल। कर दो सिंपल। मान लीजिए इनिशियल कितनी थी, 10 जूल, एनर्जी कितनी थी, 10 जूल। आफ्टर कोलिजन कितनी रह जाएगी काइनेटिक एनर्जी, 8 जूल। तो बाकी एनर्जी कहाँ हो गई, लॉस हो गई, किसमें, डिफॉर्मेशन। वो 2 जूल जो लॉस हो गई, 2 जूल दैट एनर्जी बीइंग लॉस्ट, वी कांट से लॉस्ट, इट इज ट्रांसफॉर्म। वी विल नॉट से lost because energy can neither be created nor be destroyed. वो एनर्जी कहाँ गई, it transform into the another form that is elastic deformation energy। समझ आ गया? लेकिन वो जो एनर्जी लॉस मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई है, वो रिगेन नहीं कर पाएगा ये बॉडी, क्योंकि ये बॉडी किससे बनी है, परफेक्टली इनइलास्टिक मटेरियल से। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक मटेरियल से बनी तो इसके अंदर इतना इंटरनल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो पाएगा कि ये अपनी शेप को दोबारा से फॉर्म कर ले। जो भी कहीं से पिचक गई है कोलिजन के बाद तो पिचकी ही रहेगी। इसलिए इन बॉडीज को हम एक और नाम देते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी ऑल्सो। इनको हम प्लास्टिक बॉडी भी बोलते हैं। प्लास्टिक आपने देखी होगी, कहीं दबा दो तो वैसी की वैसी हो जाती है। क्लियर? यहाँ तक कोई किसी को डाउट? ओके, नाउ वी विल मूव टू द another interesting topic, that is कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ऑब्लिक कोलिजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए मैंने आपको प्लास्टिक इलास्टिक कोलिजन में एक चीज बताई थी, ध्यान शायद आपको याद हो कि ये मान लीजिए एक ब्लॉक है m1 जिसका मास है, ये दूसरा ब्लॉक है m2, ये वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, वेलोसिटी v1 से। और आफ्टर कोलिजन मान लीजिए m1 इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 प्राइम, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 प्राइम। ठीक है? तो मैंने आपको ये बताया था, ध्यान करिए। देखिए
ये दो ब्लॉक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस बॉडी को अप्रोच कर रहा है। ये धीमे चल रही है, तेजी से चल रही है, तो ये अप्रोच कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। इसको हम बोलते हैं v1 माइनस v2 को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्यों? क्योंकि देखिए v2 कम है, v1 ज्यादा है। तो आप देखिए ये वेलोसिटी क्या आ रही है, इसकी वेलोसिटी धीमी है, इसकी वेलोसिटी तेज है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इट इज अप्रोचिंग द, इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन कम हो रहा है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v2 प्राइम माइनस v1। देखिए आफ्टर कोलिजन मैंने आपको बताया था इनिशियली अगर v1 ग्रेटर देन v2 है तो v2 प्राइम ग्रेटर देन v1 प्राइम हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, इसकी वेलोसिटी कम थी, ये इससे टकराएगी तो सेकंड वाली बॉडी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी पहले वाली बॉडी की। तो आप देखेंगे कि दोनों बॉडी के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है। क्लियर? तो v1 माइनस v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्योंकि सेपरेशन को डिनोट कर रहा है बेसिकली रिलेटिव सेपरेशन, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। इट इज शोइंग द रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ सी, आप लोगों ने परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में पढ़ा था, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, यहां आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि दोनों बॉडी टकराने के बाद कोई सेपरेशन नहीं होता, स्टिक कर गई बॉडी और स्टिक करती हुई निकलती है। तो हमने पढ़ा था v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम क्या था, जीरो। क्लियर? v2 प्राइम माइनस v1 क्या था, जीरो। देखिए क्या समझ आ गया? इस केस में क्या होगा, ये तो क्या है, इलास्टिक कोलिजन की EC, और v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये चीज क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाएगा। ये किसमें है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन PEC। अब देखिए इलास्टिक कोलिजन तो 1 हो गया यहाँ पर, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अगर मैं, आप देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 0 मल्टीप्लाई v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, ऐसे लिख सकता हूँ उसको, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, पहले इसकी ये चीज जीरो होगी लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है, 0। क्लियर? तो मुझे एक चीज बताइए, अभी यहाँ v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, इसका कोफिशिएंट 1 है, आप देख रहे होंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, 0। अगर बॉडी पार्शियल इलास्टिक है, ना तो वो प्लास्टिक है ना ही वो इलास्टिक है, ना तो वो पार्शियल हो, ना तो वो इलास्टिक बॉडी है ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक है, इन दोनों के मिड का है, बीच का है। तो उनके बीच, उनके लिए कोफिशिएंट क्या होगा, 0 से ज्यादा और 1 से, 0 और 1 के बीच में होगा। उनके लिए कोफिशिएंट क्या होगा, 0 से 1 के बीच में। और हम लोग अगर जनरल बात करें तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, जनरल बात करें तो ये जो v1 माइनस v2 है विच इज इक्वल टू E इंटू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। याद नहीं करना, ये चीज समझना है। ये क्या जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी बॉडी की, फॉर एनी बॉडी, चाहे वो प्लास्टिक हो या प्लास्टिक हो, इलास्टिक हो, कैसी भी हो, फॉर एनी बॉडी। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये किसी भी बॉडी के लिए, अब E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू 1 किसके लिए होगी, E की वैल्यू 1 होगी परफेक्टली इलास्टिक, और वी कैन से दैट इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक EC। और E की वैल्यू 0 किसके लिए होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन PIC। और E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में लाई करती है, तो ये किसी भी, ये किसके लिए होगी, पार्शियल बॉडी, पार्शियल इलास्टिक बॉडी।
क्लियर? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क. If you have any doubt, please you can ask me in your comment section. In the next video, we will solve some numerical problem. कुछ numerical problem हम लोग solve करेंगे. Then after that, we will move to the oblique collision and we will see impulse and impulsive force also. हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरा पहला मकसद ये है कि आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करना. बिकॉज आप लोग अगर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर करोगे अपने, तो आगे आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट. इफ यू डू नॉट क्लियर योर कंसेप्ट, यू कांट मूव. समझ आ गया? सो प्लीज रिवाइज, फोकस एंड गिव योर प्रीशियस टाइम ऑन दिस वर्क. So once again, thank you so much for your kind attention. Thanks a lot. Thank you.